यहाँ के वित्त मंत्री को आप पूछ सकते हैं, यहाँ की जनता को पूछ सकते हैं कि वो 5 साल रहे तो यहाँ की जनता के लिए वो सिर्फ 5 काम पूछिए कि वो क्या किए हैं। अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं यहाँ पूरा तन मन धन से मैं यहाँ का काम करूँगी। और एक स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी का जो सपना था, जैसे यहाँ डहर बाटी नाला फर्स्ट मुद्दा था, तो वो काम उनका अधूरा रह गया। दूसरा, यहाँ शैक्षणिक संस्थान खोले गए, लेकिन वो संस्थान भी वो जस के तस रह गया। उसके बाद उनका एक सपना था, यहाँ लोहरदगा में बॉक्साइट नगरी है लोहरदगा, तो ये एल्युमिनियम फैक्ट्री खुलवाने का ये बात था, लेकिन वो भी काम उनका अधूरा रह गया। लोहरदगा विधानसभा सीट से 17 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला आजसू पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ रहे हैं और आजसू पार्टी से नीरू शांति भगत यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। नीरू शांति भगत 2 बार यहाँ से एक उपचुनाव और एक विधानसभा चुनाव 2019 का लड़ चुकी हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी क्या तैयारी है और वो अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है, ये हम उनसे बातचीत करते हैं। नीरू जी, आप 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं, तो आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं इस बार? सभी को मैं जोहार करती हूँ। आज मैं यहाँ लोहरदगा जिला से एनडीए की प्रत्याशी हूँ और आप सभी जानते हैं कि जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो यहाँ की जनता ने उन्हें 2 बार विधानसभा जिताकर भेजने का काम किया। जब फर्स्ट बार जीते थे वो, तो उन्हें 3 साल राष्ट्रपति शासन था और 2 साल ये लोहरदगा की जनता के लिए काम किए। और 2 साल में ही उन्होंने लोहरदगा का पूरा कायाकल्प पलट के रख दिए। वो इतना काम किए, आप देखिएगा यहाँ की जनता अभी भी उनके किए हुए कामों को, जहाँ भी हम जाते हैं सब बतलाती है यहाँ की जनता कि स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी ये काम किए, फलना काम किए, इससे बोल के सब बतलाते हैं। रामेश्वर भगत यहाँ से विधायक रहे हैं, उनको मंत्री बनने का भी मौका मिला, तो इसका फ़ायदा लोहरदगा को कितना मिला है? वो यहाँ के वित्त मंत्री भी थे और विधायक भी थे, लेकिन यहाँ की जनता वो खुद बतलाएगी कि यहाँ के लिए रामेश्वर उरांव क्या किए। अच्छा, 5 बड़े मुद्दे बताइए जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने आपका कहना है कि जो काम होना चाहिए था और रामेश्वर उरांव ने वो काम नहीं किया है। आप सबसे पहले यहाँ के वित्त मंत्री को आप पूछ सकते हैं, यहाँ की जनता को पूछ सकते हैं कि वो 5 साल रहे तो यहाँ की जनता के लिए वो सिर्फ 5 काम पूछिए कि वो क्या किए हैं। आपका कहना है कि वो उन्होंने कुछ नहीं। अच्छा, आपको अगर जनता मौका देती है तो आप 5 साल में क्या करिएगा विधायक बनने के बाद? अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं यहाँ पूरा तन मन धन से मैं यहाँ का काम करूँगी। और एक स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी का जो सपना था, जैसे यहाँ डहर बाटी नाला फर्स्ट मुद्दा था, तो वो काम उनका अधूरा रह गया। दूसरा, यहाँ शैक्षणिक संस्थान खोले गए, लेकिन वो संस्थान भी वो जस के तस रह गया। उसके बाद उनका एक सपना था, यहाँ लोहरदगा में बॉक्साइट नगरी है लोहरदगा, तो ये एल्युमिनियम फैक्ट्री खुलवाने का ये बात था, लेकिन वो भी काम उनका अधूरा रह गया। तो यहाँ से पलायन पढ़ाई के लिए भी और काम धंधा के लिए भी पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं, स्टूडेंट भी बाहर जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं और कैसे अगर आपको मौका मिलता है तो इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगी? जैसे हमारे जो वर्तमान सरकार थी, वो चुनाव लड़ने के पहले बहुत सारे वादे किए थे कि यहाँ के बेरोज़गारों को मैं रोज़गार दूंगा और रोज़गार नहीं मिलने से उन्हें रोज़गार भत्ता दूंगा, लेकिन वे सिर्फ ठगने का ही काम किया। और वो यहाँ के जितने युवा हैं अभी पढ़ लिख के सब बेरोज़गार हैं, जिसके कारण उन्हें बाहर पलायन होना पड़ता है। 2019 में आपने अकेले चुनाव लड़ा था, आजसू अलग थी और भाजपा ने भी चुनाव लड़ा था, इस बार दोनों साथ हैं, तो इस बार अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? भाजपा मेरा बड़ा भाई है
और आंसू हमारा छोटा भाई, और अभी हम सभी एकजुट होकर मिलके हम लोग लड़ रहे हैं। और यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, तो यहाँ की जनता का भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और एक साथ हम लोग दोनों लड़ेंगे तो यहाँ हम लोग पूरा मजबूती के साथ ही हम लोग लड़ेंगे, और यहाँ हम लोग इंडिया का झंडा फहराएंगे। ये हैं नीरू शांति भगत, जो कहती हैं कि लोहरदगा की जनता बदलाव चाहती है और यहाँ पर भाजपा आजसू मिलकर बदलाव लाएगी, जनता हमें ज़रूर जिताएगी।